बातचीत किसी भी माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसे माशरे के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जहाँ गुफ्तगू का फुक़दान हो और रब्त टूटते नज़र आएँ, ताल्लुकात उजड़ते हुए दिखाई दे रहे हों। तो हमने सोचा कि क्यों ना बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू किया जाए। उसकी वजह ये बुनियादी है ताकि लोगों को साथ बैठें, लोगों से बातचीत करें, आप तक वो बातचीत पहुँचाएँ ताकि एक ब्रिज क्रिएट हो पूरी सोसाइटी के अंदर। तो आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे बहुत करम फरमा मेरे भाई हैं, हसन अंसारी साहब। सबसे पहले तो आपको बातचीत एनटीवी के बिल्कुल एक नई सीरीज़ में खुशामदीद कहते हैं हसन भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आप बताएँ कैसे? जी, जी। तो आप मुझे पहले तो ये बताएँ हसन भाई आपका ये पैंडेमिक कैसा गुज़रा है? दोबारा बोलिए, आवाज़ कट रही थी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आपका पैंडेमिक क्वारंटाइन कैसा गुज़रा? बस ऐसे ही गुज़रा, बस रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है तो जी, जी, जी। थोड़ा-सा बाहर निकल जाते हैं, वरना तो बिल्कुल ही कैद हैं। हाँ, जी। हसन अंसारी साहब बुनियादी तौर पे अमेरिका में पैदा हुए, वहाँ पर इनकी विलादत हुई और एक एक्टिविस्ट हैं, एक सोशल वर्कर हैं और पॉलिटिशियन भी हैं और इस आज की सूरत-हाल में देखा जाए तो एक जो कि पूरी दुनिया में छाई हुई चीज़ है, वो है सोशल मीडिया और सोशल मीडिया की एक कंपनी रन कर रहे हैं, उसका आगे चल के मैं ज़िक्र भी करता हूँ। 2016 में एक्टिविज़्म की सबसे बड़ी जो तहरीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन है, उससे वो पूरा एक बोर्ड को सँभालते हैं। अगर इनसे वाबस्ता जिस-जिस तहरीक के अंदर ये काम कर रहे हैं, हसन भाई मुझे बताना चाहूँगा ज़ाहिर है कि हम गुफ्तगू तो करेंगे लेकिन द वर्ल्ड वी वांट, नेशनल 9/11 मेमोरियल, यूएन विमेन, यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी, ही फॉर शी, प्लैनेट 50-50, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि इन्होंने छोड़ दी थी बाद में, लेकिन क्लिंटन फाउंडेशन इन तमाम तहरीकों से वाबस्ता है। मुझे एक बात बताएँ, ज़ाहिर है कि एक बड़े ज़बरदस्त एक्टिविस्ट हैं, हम आपका काम भी देखते हैं। ये इस सारे एक्टिविज़्म की इब्तिदा कहाँ से हुई थी? इसकी इब्तिदा हुई थी तकरीबन 2012 में। 2012 में? 2012 में, हाँ, 2012 में मैं मिला था मैं न्यू जर्सी में था उस वक़्त। हुँ, तो मुझे वहाँ के गवर्नर साहब मिले थे। तो अच्छा। मैं बस फ्लायर डिज़ाइन करता था, वेबसाइट बनाता जी, था। जी, जी। तो उन्होंने बोला, यार क्यों नहीं एक वॉलंटियर कर लो आप। हाँ। मैंने कहा अच्छा देख लेते हैं क्या है चक्कर ये। जी, जी। तो इलेक्शन में जब वो लोग वोट डालने जा रहे होते हुँ, हैं, तो वहाँ पे जो है वो वोटिंग पोल्स के अंदर मुझे सिर्फ खड़ा कर दिया गया कि कोई चीटिंग ना हो रही हो या फिर कोई मतलब ये कुछ ना हो रहा हो, सिर्फ हुँ, खड़े रहे। खड़ा रहा तो काफ़ी सारे पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई, काफ़ी सारी चीज़ें गलत देखी, काफ़ी सारी चीज़ें सही हाँ। देखी। मैंने कहा यार अच्छा यार, अच्छी चीज़ लगी मुझे ये। हुँ, उसके बाद फिर मैं घुसता चला गया, घुसता चला गया, घुसता चला गया, फिर मैं हाँ। रुका नहीं। फिर आप रुके नहीं, फिर आपने अमरीकी सियासत से इब्तिदा की, फिर आप पाकिस्तानी सियासत में भी आ गए। उसका ये कैसे हुआ था? क्योंकि लोग आम तौर पे अच्छा मैंने आपकी पढ़ा मैं तो अचंभे में आ गया यार ये कैसा इंसान है, मैं आगे चल के मुनकशिफ करूँगा तो आप लोग भी हैरान हो जाएँगे नाज़रीन, कि लोग पाकिस्तान में बनाते हैं, पाकिस्तान से फिर चले जाते हैं, वहाँ पर अपनी सियासत करते हैं, जो भी करते हैं। ये आदमी वहाँ से छोड़-छाड़ के यहाँ पर आ गया और अपने मुल्क की मोहब्बत की मैं हैरान हो गया, ये कैसे किया आपने? तो पहले तो मुझे बताएँ कि सियासत में कैसा है? फिर आप ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में मुशर्रफ साहब के साथ आ गए, वो कैसे था? बिल्कुल। वो ऐसे था कि यहाँ पे होते थे मुशर्रफ साहब के फंड रेज़िंग डिनर्स। जी, तो मैंने कहा चले मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो मार्केटिंग के हवाले से किया था मैं। सही। तो उनसे फिर मुलाकात हुई। जी, तो जब उनसे मुलाकात हुई तो वो इतने कोई डाउन टू अर्थ इंसान जी, थे, बिल्कुल ऐसे इतने ही, मोहब्बत करने वाले इंसान बिल्कुल। कि मैं शॉक हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला यार और जवान क्या कर रहे हो? और हालाँकि जवान मेरी क्या कोई कर रहे हो? मुलाकात तो नहीं रही थी उनसे पहले। हाँ, हाँ, तो फौजी मैंने है कहा ना, मैं तो फौजी बस हैं तो कुछ नहीं और जवान मैं हाँ, बिल्कुल। तो उस वक़्त मैं था 16 साल का। अच्छा। मैं था मुशर्रफ साहब बस ये मार्केटिंग कर रहा हूँ 2013 की कुछ बात कर रहे ऐसे-वैसे हैं मेरे कुछ हिसाब से आप, 2012 या 2013 नहीं की? 2010 की, 2010 की? उससे ही पहले। अच्छा, यानी कि हाँ। आपने जॉइन 2013 में की थी? हाँ, हाँ, हाँ। तो हुँ, फिर ये हुआ था कि मैंने कहा बस मुशर्रफ साहब बस मार्केटिंग वगैरह कर रहा होता हूँ। सही, फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर वो चले गए। सही। फिर वो दुबई में गए, जी। फिर मेरी मुलाकात हुई इनकी दोबारा जब ये अमेरिका आए तो फिर हुँ, दोबारा हुँ। मुलाकात हुई। फिर मुलाकातें होती रहीं। हुँ, लेकिन मैं कोई वो नहीं था, कोई वॉलंटियर नहीं था, कोई एपीएमएल के लिए काम नहीं कर रहा था, कोई पॉलिटिकल लेकिन सोच नहीं थी उस वैसे वक़्त। ही हाँ, लेकिन हाँ, वैसे ही क्योंकि मुझे बहुत पसंद आते थे, बहुत अच्छी अच्छा, पर्सनैलिटी लगते थे मुझे। जी। तो फिर हुआ ये कि तकरीबन 2012-2013 की बात है। फिर हुँ, मैंने कहा मैं मार्केटिंग करता रहता हूँ।
फिर उन्होंने बोला जवान तुम हमारी मार्केटिंग क्यों नहीं करते, सही। ऐसी जी। निजी गुफ्तगू में हुई थी ये जी। बात। तो फिर जो है वो जो लोकल चैप्टर इंचार्ज थे, हम्म। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा मैं आपकी मार्केटिंग, आपकी डिजाइनिंग और ये सब चीजें मैं मुशर्रफ साहब के लिए करना चाहता हूँ वॉलंटियरली बेस पे। तो सही। मैंने अपनी एजेंसी को आगे रख के मैंने बोला सारी सर्विसेज में रेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता हूँ। तो जो हम्म। लोकल चैप्टर के जो भी काम थे, छोटे मोटे जो होते हैं, फ्लायर्स होते हैं, पॉम्फलेट्स होते हैं, मार्केटिंग के काम होते हैं, हम्म। वो मैं खैर करता रहा, बस मोहब्बत में करता रहा। तो फिर वो उनका ऐलान हुआ गालिबन 2014-15 में कि पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छा। मुझे भी शौक हुआ कि मुशर्रफ साहब के साथ पाकिस्तान चलते हैं, सही। लेकिन फिर वो सीन बना नहीं कुछ, हाँ। फिर इधर ही रहे, मौका अमेरिका लेकिन में ही फिर रहे। आपने बाकायदा ज्वाइन कर ली थी पार्टी, 2013 में ज्वाइन किया और हाँ 2-3 साल में उससे फिर आप अलग हाँ हो गए थे। हाँ, जैसे ही वो पाकिस्तान चले गए थे तो फिर हाँ। सारा यहाँ से राब्ता सब कुछ कट हो गया था। फिर वो जी। पाकिस्तान चले गए थे, फिर अलग ही कहानी शुरू हो गई थी उन बेचारों के साथ। जी। बस फिर अच्छा, अलग हो अमेरिका गई थी। अमेरिका अमेरिका में आप ज़ाहिर है कि वहीं पे पैदाइश है, वहीं पले-बड़े। लेकिन अमेरिका में भी देखा जाए, अगर तारीख का मैं तालिब इल्म की हैसियत से, बिफोर क्राइस्ट होता है, आफ्टर क्राइस्ट होता है। जो करंट सिचुएशन में है उसमें हम कह सकते हैं बिफोर कोरोना वायरस, आफ्टर कोरोना वायरस, आने वाले औकात में बहुत बड़े हाँ, इम्पैक्ट होंगे। इसी तरीके से यूएस में मुस्लिम के हवाले से अगर बात की जाए तो बिफोर 9/11 और आफ्टर 9/11 है। वो सिचुएशन आपने देखी, आपने उसे महसूस किया, बल्कि उसकी एक तहरीक में भी आप हिस्सा बने। एक मुसलमान की हैसियत से, और वो मुसलमान जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, क्योंकि उसामा फिर यहीं से मिला। वो कैसा थे लम्हात वहाँ पे गुज़ारना, वो सारी चीज़ें? वो पहले तो काफी टफ था, हुँ। क्योंकि पहले ये था कि हर चीज का कसूरवार मुसलमान को ही ठहराया जा रहा था। तो सही। जो भी मुसलमान नाम हो, भले वो मुसलमान ना भी हो, वो अपना सिख हो, वो कोई भी हो, तो हाँ। उसको टारगेट किया जाता था। जी। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है वो डोनेशंस देनी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता सारे जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, सऊदी अरब हो गया, हुँ। पाकिस्तान हो गया, उस जमाने में मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, सब लोगों ने फिर हाथ बढ़ाया, सब लोगों जी। ने डोनेट किया, सब लोगों ने सपोर्ट की। तो फिर काफी ये जो तहरीक थी, जो हुँ। सुप्रीमिस्ट की तहरीक थी, जो जी। एक्सट्रीमिस्ट जो थे, वो सब दबते गए और मोहब्बतें बढ़ती रही। हुँ। बट ऑफ कोर्स अभी भी अमेरिका में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जी। जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पे हम जैसी जी। जी। चमड़ी, अगर मैं हाँ, कहूँ तो बुरा नहीं है, मतलब अगर जैसी वो ब्राउन नजर आए, भले वो मुसलमान ना हो, रंग की पाकिस्तानी बुनियाद भी पे ना हो, नस्ब, हाँ। अच्छा, तो बस लेकिन वो। लेकिन हसन भाई, आपने अब ज़ाहिर है कि आपने अब आपकी कंपनी की जानिब आए, आपने एक ब्रांड शुरू किया आई ब्रांडिगो के नाम से, और ये 2017 में शुरू किया आपने ब्रांड, और इसकी बुनियाद रखी। और अब पूरी दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे आप लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और पाकिस्तान में बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ, आप यूनाइटेड नेशंस के साथ आप लोग एफिलिएटेड हैं। डोमिनोज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी, बहुत बड़ी फूड चेन समझी जाती है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मीडिया नेटवर्क एआरवाई के साथ आपने प्रोजेक्ट किया है। वेस्टर्न यूनियन के साथ आप लोग मुंसलिक हैं, डिश मीडिया नेटवर्क के साथ मुंसलिक हैं, लाइसा मीडिया है, और इस पर बहुत सारी चीजें, क्लाइंट्स हैं। इस सफर का आगाज कहाँ से हुआ? क्योंकि एक तो एक्टिविज्म वाला हसन अंसारी है, जो कि यूनाइटेड नेशन में डिप्लोमेसी वो कर रहा है, बिल्कुल। पॉलिटिक्स कर रहा है, और अपनी कंपनी भी रन कर रहा है। तो वो सफर कैसा था? ये वाला हसन अंसारी और ये वाला हसन अंसारी के साथ कैसे हुए? ये अलग अलग है या बीच में कोई पुल है इनके दरमियान? इनके बीच में पुल है। वो होता ये था कि हाँ। सोना तो आता नहीं है, तो अच्छा। काम ही काम करते हाँ। रहते हैं। जी, जी। ये तो तो मैं जानता हूँ आपकी हुआ ये, बात। हाँ। बिल्कुल, तो हुआ ये कि हम जो जहाँ तक इसकी बिजनेस के हवाले से बात है, जी, जी। बेसिकली क्या हुआ था कि 2010 में मैंने हुँ। शुरू की थी HHMM के नाम से, हुँ। HHMM के नाम से। जी। यही कंपनी थी, यही काम हुँ। था। तो उसमें ये कि जो मीडिया से ताल्लुकात जो थे उसको हुँ। यूटिलाइज किया, सही। जो पॉलिटिकल ताल्लुकात थे उसको यूटिलाइज किया। तो हुँ। और मैं बीच-बीच में शोज़ करता था, जैसे ईद मेला हो गया, हुँ। जैसे कोई कॉन्सर्ट हो गया, तो मैं हुँ। पाकिस्तान के जो भी आर्टिस्ट हैं उनको बुलाता था अमेरिका में, और सही। एक दो छोटे-छोटे शोज़ करता था। ठीक। उस तरह से ये कि काफ़ी ब्रांड से ताल्लुकात भी बन गए थे। जी। तो उन ब्रांड्स को मैं पिच करता था, उन मीडिया नेटवर्क्स को मैं पिच करता था कि मैं आपके लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो फिर हुँ। वो बहुत अच्छे लोग थे कि उन्होंने फौरी एक्सेप्ट किया और फिर हमारे काम को सराहा, और हमारे साथ अभी भी काम करते हैं ये सारे जी। काफ़ी सारे ब्रांड्स और काफ़ी सारे मीडिया जी। नेटवर्क्स। और ये भी एक तरीके से कि आप पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मुखातिब हूँ जो मेरी तरह डिजिटल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएटर हैं। आप क्रिएटर्स के दरमियान, ऑडियंस के दरमियान, क्लाइंट्स के दरमियान, और क्लाइंट्स के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही है ये कंपनी। तो ये बताएं कि एक जो क्रिएटर है, जो मुझे देख रहा है, या एक जो बंदा है वो यूट्यूब पे कंटेंट बनाना चाहता है, वो iBrandigo के साथ कैसे अपने आप को देख सकता है, उससे कैसे इस्तेफ़ादा कर सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने यूट्यूब
ये अपने फेसबुक को ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, जिनका अपना कोई ब्रांड नहीं है लेकिन वो अपने आप में काम करना चाहते हैं, उनके लिए एप ब्रांडिंग को क्या कर रहा है? उनके लिए बेसिकली आई ब्रांडिंग को ये करता है कि उनको ये कहते हैं हम लोग जी, कि आप ऐसा करें कि आप अपना कंटेंट बनाएं, आप सही। कुछ ना देखें, आप व्यूज नहीं देखें, आप लाइक्स नहीं देखें, कमेंट्स नहीं देखें, आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे तवज्जो दें और हुँ, कंटेंट को बेहतर से बेहतर बनाएं और ऐसा कंटेंट बनाएं जो अच्छा हो, क्लिक बेट ना हो। जी, ये मतलब इस टाइप की कोई ऐसी जी, चीज ना हो कि बस एक दफा देखा और बंद कर दिया और फिर कोई खोलता भी नहीं है वो वीडियो। हाँ, तो हम ये सिर्फ ये कहते हैं कि आप कंटेंट देखो, बाकी सारा जो साइड है, बाकी हुँ, जो भी मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, प्रमोशन जी, का, ब्रांड्स का साइड है, वो हमारे जिम्मे है। आप उसकी टेंशन ना लें। आपको बस ये टेंशन है ना कि प्रोडक्शन कैसे होगी, जी, आपको ये टेंशन है कि इक्विपमेंट मार्केटिंग कैसे कैसी आएगा होगी? महंगे जी, से जी, महंगा। जी, जी, बिल्कुल, वो सारी हम कर लेंगे। वो आप अच्छा। फंडिंग की, आप इस टाइप की कोई टेंशन नहीं लें, बस आप अच्छा कंटेंट बनाएं। कंटेंट दें और कंटेंट इसका सबसे ज़्यादा फुकदान है, इसका सबसे ज़्यादा फुकदान है हमारे बिलख़ुसूस मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मीडिया की, क्योंकि मैं ज़ाहिर है इससे वाबस्ता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो कुछ भी चल जाता है। कुछ भी वो बना दें और जितना कचरा-वचरा हो वो चल जाती है और उससे क्योंकि कोई अब मेरे ख़्याल में ऑडियंस को भी समझना चाहिए और ऑडियंस में अवेयरनेस आ रही है। अब आ यूट्यूब रही पे देखा है। जाए तो बिल्कुल। जो चैनल्स अब प्रमोट हो रहे हैं, जो जिनकी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो रहे हैं, वो कंटेंट की बुनियाद पे जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि बड़ा हिस्सा जो है जो जो दूसरी और मैं उसको गलत नहीं कह रहा, हाँ, वो हाँ, अपनी चॉइस है उनकी, ज़ाहिर है। अच्छा मुझे एक बात बताएँ, आप बिल्कुल, सोशल वर्किंग में भी बहुत इन है और ये भी आज की बात नहीं है, ये 2010 के बाद से ही आप एमएसएफ से वाबस्ता हुए और महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन और अब जो कि महमूदा सुल्तान चैरिटी है और मैं आप लोगों को नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये वही बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये वही एमएसएफ है जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन रन करते हैं और ये डॉक्टर साहब के साथ वाबस्ता भी हैं, उनसे मुंसलिक भी हैं। तो एमएसएफ के साथ आपका क्या तजुर्बा रहा? उसके हवाले से अमेरिका में भी देख रहे थे आप, जबकि आप पाकिस्तान में आ चुके हैं, तो पाकिस्तान में भी उसमें एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। एमएसएफ में ये है कि एमएसएफ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। जी। बस ये होता है कि नए-नए केसेस आ रहे होते हैं। हुँ। लाज़मी सी बात है कि एक अलग रंग, एक अलग दुनिया देखने जी। को मिलती है कि ऐसे भी लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे ये होता है कि जब घर आते हैं तो फिर ये शुक्र अदा करते हैं अल्लाह से, अल्लाह का फिर बिल्कुल शुक्राने शुक्र के अदा पड़ते हैं अल्लाह करते से हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कि अल्लाह ने हमें बहुत चीज़ों से नवाज़ा, बेशक, बहुत बड़े जितना भले मालिक जितनी का भी करम का परेशानियाँ हों आपको। शुक्र अदा करें कम है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं, जी। वो जितना आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, वो देखने को मिलता है कि एक हुँ, इंसान मतलब कुछ भी हो जाए, वो अगर नहीं भी फंड डोनेट हो पाए, वो फंड रेज़िंग नहीं हो पाए, जी। मिसाल के तौर पर अगर 2 लाख का फंड चाहिए और हुँ, 1,50,000 हो गए, तो 50,000 अपनी जेब से दे देंगे कि बिल्कुल नहीं, ये ये तो लोग हमने खुद खुश देखा है। होके जाएँ। हाँ, हाँ, ये जी, मायूस होके ना जाए कोई नहीं भी। जा तो ये इनके साथ है माशाल्लाह से और और ये इन्हीं के सिर्फ़ वजह एमएसएफ के से। हवाले से ना, अगर आमिर मैं बल्कि सवाल भी करूँगा आपसे। अच्छा एमएसएफ तो रहा, एमएसएफ के हवाले से मुझे याद है कुछ साल पहले आपने एक प्रोजेक्ट किया चूल्हा के नाम से, हर घर में चूल्हा आपने पहुँचाया। बिल्कुल, फिर आपने प्रोजेक्ट किया जहाँ पे कुएँ खुदवाए। बिल्कुल, पानी लोगों को पहुँचाया। आप लोग काम कर रहे हैं एमसेफ के हवाले से जहाँ पर लोगों को राशन पहुँचाया जा रहा है और हालिया सिचुएशन में नाज़रीन कराम, ये लोग जो N95 मास्क हैं या जो पूरी मेडिकल किट्स है, ये बनाते हैं, खुद डॉक्टर साहब ने बनाई है, जिसमें ज़ाहिर है कि हसन अंसारी साहब का भी और हमारे भाई का भी किरदार है और डॉक्टर साहब की अहलिया का भी किरदार है और वो डॉक्टर्स तक पहुँचाई है। और जो लोगों के लिए बनाई है, वो एक अलग ज़ाहिर के इलाकों में जा जाके स्प्रे वगैरह करना। बिल्कुल। जो हालिया सिचुएशन है, उसमें एमएसएफ का क्या किरदार रहा है? हालिया सिचुएशन में एमएसएफ का ये किरदार है कि इस वक़्त 800 कार्टन जो हैं वो बनाए जा रहे थे जी। और वो भेज दिए गए हैं माशाल्लाह से। वो इतनी अच्छा, जल्दी बनाए माशाअल्लाह। गए, वो भाई डॉक्टर साहब ने जो है वो इतनी जल्दी-जल्दी बनाए हुँ, और हर एक बॉक्स में आप देखेंगे कि उसमें कई सारे मास्क हैं, कई सारे हुँ। सैनिटाइज़र्स हैं, उसके अंदर ब्लीच है, उसके अंदर फ़िनाइल है, उसके अंदर काफ़ी सारे जो है वो डिटॉल है जी। और इन्होंने जो है वो एक अलग से मशीन भी बनाई है जी, कि जी, जी, जी। उससे जो है वो सैनिटाइज़ हो सके पूरा साके घर या पूरा स्प्रे जो ऑफ़िस। करते हो। हाँ, बिल्कुल, और उन्होंने जी। पूरे एक्सप्रेस की बिल्डिंग को जो है वो हाँ, खुद उन्होंने डिसैनिटाइज़ किया है, जी, सब जी। चीज़ें उन्होंने की है। तो और सब ये भी चीज़ें कहा जो था है ये वो कोई एमएस हँसने की बात नहीं है। मैं हँस रहा हूँ, आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, लेकिन आपने कहा था ये हँसने की बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक ये कर रहे हैं, दूसरा ये कर रहे हैं कि जो सैयद खानदान है, उन जो सफ़ेदपोश हाँ, लोग जी, हैं जी, जी। और जो वो इनके चुपके इलाके के से, लोग बल्कि हैं। मैंने खुद देखा है, वो पता है वो नाज़रीन किराम वो क्या करते हैं? अब ज़ाहिर है कि हसन अंसारी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। उनके जो लोग हैं, बल्कि खुद भी डॉक्टर साहब जाते हैं और आपके दरवाज़े पे रखा और बेल बजा के भाग जाते हैं वहाँ से।
और लोग आते हैं खुद ही राशन लेके और घर पे चले जाते हैं। ऐसे भी काम हो रहे हैं, ये वो चीजें जो शायद आपको मंजर पे नजर नहीं आती, लेकिन ऐसे भी काम हो रहा है। अच्छा हसन भाई, एक बात बताएं, आप अमेरिका से जाहिर है कि पैदा हुए, वहां पे पले बड़े, अब बहुत आसान नहीं होता। और एक नौजवान जिसने 16 साल की उम्र में कंपनी चला के बस शुरू कर दिया वो काम, और वहीं पे तालीम हासिल की हो, अमेरिका पाकिस्तान से जाहिर है कि ताल्लुक तो रहा, लेकिन आप वहीं पे ज्यादातर आपका रुझान बिल्कुल। रहा और पले बड़े। लेकिन ऐसे मुल्क में जो अपना घर भी नहीं है, जहाँ सड़क पे चलते हुए महज स्किन की बुनियाद पे ही सही, लेकिन आपको ताने भी सुनने पड़ रहे हैं, आपको मुश्किलात का सामना भी है, वो वक्त भी आपने वहां पे देखा अमेरिका में, जहां आपको सड़क पे सोना पड़ा, और फिर कामरानी बिल्कुल। जाहिर है कि इंसान चलना होता है। ये सारा जो सफर है, जो कि बिल्कुल बुनियाद से आपने अमेरिका में शुरू किया, तो एक अमेरिका को हम तो समझते हैं शायद ये दुनिया की जन्नत है, ये क्या है, तो एक आप अगर बताएंगे तो ज्यादा बेहतर बताएंगे, तो वो क्या है असल अमेरिका असल में वो मूवीज वाली कहानी नहीं है, ना हॉलीवुड ही वाली? वो इमेजेस वाली कहानी है, हम्म, हॉलीवुड वाली कहानी नहीं है। तो अमेरिका में ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो जी, जिनको अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी, जो लोग कामयाबी कामयाबी के उरूजों पे पहुंचे होंगे, जी, लेकिन ज्यादातर जो आवाम है वो इस वक्त सड़ रही है, वो इस अच्छा, वक्त परेशान है। तो इस वक्त ये सीन है कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अच्छी खासी फैमिलीज ऐसी हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ अमेरिका हम्म, में। जब मैं था जब मैंने ये बोला था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कब कब आओगे? तो मैंने कहा मैं हम्म, तो नहीं आऊंगा अब, मैं हम्म, आऊंगा तो विजिट करने आ जाया करूंगा। जी, तो सब लोग शॉक हो गए और बहुत जी, सारी फैमिली शॉक हुई हैं कि ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे मतलब कैसे हो हर सकता बंदा है? तरस रहा है इस वक्त बिल्कुल, कि वो अमेरिका से पाकिस्तान आए जो वहां पे मौजूद हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं, ज्यादातर जो अक्सरियत है हमारी, हम्म, वो हैंड टू माउथ जीते हैं। जी, और मैं आपको बताता चलूं कि 66 to 70% अमेरिकन ऐसे हम्म, हैं जो 10 माइल की रेडियस से बाहर निकले ही नहीं। अच्छा, मतलब वो सिर्फ 15-20 किलोमीटर की रेडियस में ही जीते हैं, यहीं पैदा होते हैं, यहीं मरते हैं, मतलब इसके बाहर नहीं निकले हैं वो लोग। मतलब अगर आप न्यूयॉर्क में हैं, तो आप हाँ, डेलिस नहीं गए। जी। लेकिन आपका ताल्लुक डैलस से रहा है, और आप जाहिर है कि और भी इलाकों में आपकी रहायश रही, लेकिन अब बिल्कुल। जाहिर है कि आप अमेरिका में, यही इब्तदाई में भी मैंने कहा कि आपकी कैसी सोच है, क्योंकि हम जाहिर है हम तो आम लोग हैं ना, हमारे तो फहम में ये बात नहीं आ रही कि एक इंसान जो कंपनी चला रहा है, वहाँ पे प्रोग्राम्स भी करवा रहा है, वहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर को भी प्रमोट कर रहा है, वहाँ पे एक अच्छा सेटअप उसमें सेटल्ड है, और बिल्कुल। ताल्लुक भी है मुल्क से, लेकिन वो सब छोड़ता है। वो कहता है जी जो कंपनी है ये आप रखें वहाँ पे जो मामलात हैं, और वो खुद पाकिस्तान आ जाता है और जीरो से। नाज़रीन इकराम, जीरो से, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इनके दफ्तर में गया हूँ, मुझे बुलाया था और हमारी मीटिंग हुई थी। तो जीरो से यहाँ पे शुरू किया, और मैंने कहा हसन भाई क्या किया आपने? तो कह रहे नहीं बस सब मुझे यहाँ पे करना है काम, मुझे बस एक जो जुनून होता है ना, जो लगन होती है, उसको कहते हैं नाज़रीन इकराम, जिसकी शायद आपको वजह नहीं पता, लेकिन आपको रियल कॉज पता हो, यानी कि आपको मंजिल पता हो, लेकिन रास्ते का तयन मंजिल से लगन का मंजिल से लगन कर देती है। तो ये जो आपका स्विच करना था, ये ज़ाहिर है कि बहुत सारे फैमिली में ही आपके बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, ये कैसा तजुर्बा रहा आपका? बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक तजुर्बा रहा है। हाँ, ये ये समझ लें आप कि 99.9% लोग ओहो! खिलाफ खड़े हुए थे, नेगेटिव थे कि ये बहुत बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो, ये जज़्बाती फैसला कर रहे हो, डूब जाओगे, मर हाँ, जाओगे, फँस जाओगे। अच्छा, इससे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और हुँ, परेशान रहा मैं बहुत शदीद। तो लेकिन फिर भी मैंने ये कदम उठाया, मैंने कहा रिस्क तो लेना पड़ेगा। जी, अच्छा, ये सीन ये हुआ कि मेरे पास थे करीबन ₹925 थे मेरे पास, जब ₹925। जिस दिन मेरी फ्लाइट थी। हाँ, यार तो ये बात तो नहीं पता थी मुझे। हाँ, फिर? तो उस वक़्त 225। अच्छा, ये कोई 10 साल पुरानी बात नहीं, ये जी, करीबन अभी की सितंबर बात। 2019। जी, जी, अभी की हाँ, बात है। हाँ, तो 6-8 महीने हुए होंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, तो अच्छा, यही था, कोई बैंक में कुछ नहीं था, कोई जायदाद नहीं थी, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। हुँ, सब कुछ छोड़-छाड़ के, सब कुछ खत्म करके, सब कुछ पे करके, सब कुछ हट गया। अच्छा, फिर मैं सोच रहा था कि अच्छा, मेरे बैंक में थोड़े से पैसे थे। अच्छा, मैं आपको अजीब-ओ-गरीब बात बता रहा हूँ। हुँ, वो ये था कि मेरे बैंक में शायद थे ₹2500, 2500 या 3000 रुपए। तो मैंने अपनी अच्छा, बीवी को कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम दुबई पहुँचते हैं। हुँ, तो दुबई जाके हम जो है वो कुछ खा लेंगे वहाँ पे जाके दुबई एयरपोर्ट में, हुँ, खाने के बाद फिर हम पाकिस्तान आएँगे और पाकिस्तान में मुर्ग-मुसल्लम खाएँगे, क्योंकि वहाँ पे तो हराम होता है। वहाँ पे तो कुछ हाँ, खा नहीं सकते, सही, चिकन या बीफ, यहाँ पे तो खा सकते हैं। हाँ, अच्छा, जब हम दुबई पहुँचे, तो जी, पता ये चला कि कहीं से ऑटोमैटिक डिडक्शन हो गई, कहीं से किसी ने पैसे निकाल लिए। ओह हो, हो, तो हो! बचे ₹925। ओहो! तो मैंने कहा उस्ताद, ये अच्छा, ये तो पाकिस्तानी लेने के भी करेंसी है? पैसे नहीं। ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी करेंसी? करेंसी, हाँ। ओह! जी, जी। वहाँ दुबई मैंने कहा ये एयरपोर्ट तो तो वैसे ही बहुत महँगा है। हाँ,
तो मैंने कहा ये तो कॉफी लेने के पैसे भी नहीं है। हाँ तो हमने सबर शुक्र किया, हमने बोला जो प्लेन में मिल रहा है भाई वही खा लो। तो हम फिर आए पाकिस्तान। अच्छा और पाकिस्तान आके आप यकीन जानो कि मैं करीबन करीबन 25 साल उधर रहा हूँ, आते जाता रहा हूँ ऑफ कोर्स जी जी पाकिस्तान, बट मुझे वो सुकून महसूस नहीं, हालांकि 925 रुपए हैं, हाँ लेकिन मुझे वो सुकून नहीं मिला अब जो तक, यहाँ जब पे तक मिला मैं पाकिस्तान लैंड नहीं हुआ। जब मैं फिर सुकून की मैं नींद सोया था यार। और बिल्कुल रिलैक्स क्या हुआ बात था। है यार, उसके अगले दिन बेहतरीन फिर बात ये है कि यार। बम फटने शुरू हो गए कि अच्छा क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, कब जा हाँ, रहे हो। वापसी का जाहिर तो अच्छा मैं उसकी बताइए कि बहुत सारे लोग ना, कुछ तो आपके वेल विशर्स होते हैं, जाहिर है कि आप एक बिजनेस माइंड, एक एक्टिविज्म के साथ बिल्कुल आप इस बिल्कुल। बात को बेहतर समझेंगे, लेकिन वेल विशर मुझे लगता है हसन भाई शायद अपना डिक्शनरी में वर्ड रह गया। लोग ना बस बैठे होते हैं बस जी, या भी कुछ करें और हम शुरू हो जाएं इसके लिए, बस और ये वाली चीज ज्यादा नजर आती है कि अलमिया है माशरे का, और ये हमें सच है तो हमें तस्लीम करना चाहिए, उस बात इस पे कहना भी चाहिए। सही बात। अब यहाँ पर आ गए, आपने सेटल कर दिया और बिल्कुल फिर, लेकिन आपने जब यहाँ के प्रोजेक्ट करना शुरू किए तो भैया आपने एयरवाई का जो मेरे पास तुम हो आपने किया, मेरे पास तुम हो की आपने की, कौन सा बिल्कुल प्रोजेक्ट एयरवाई का? मेरे पास तुमो का जो है वो हसन सोमरो साहब ने जो है वो उधर मेरे पास तुमो का पूरा कास्ट उधर लेके गए थे, तो सही उधर लेके जा रहे थे, लेकिन आई बिलीव वो कोरोना की वजह से ये सब चीजें आ गई थी मसले, तो हाँ फिर उन्होंने पूरी स्क्रीनिंग की थी मेरे पास तुमो के उधर अच्छा ना, तो पूरे अमेरिका में उन्होंने ही की थी। सही और हसन सोमरो के जो भी सारे काम होते हैं, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसी उसको हम ही प्रमोट करता है, ब्रांड को ही प्रमोट करता है, क्योंकि उसके वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो हमने फिर इसकी प्रमोशन ठीक ठाक की, इतनी जी की कि लोग समझ इतनी रहे थे की कि कि पाकिस्तान का दुनिया भर में शनाख्त बन गया, इतनी बड़ी प्रमोशन हुई इसकी। इसमें देखें बिल्कुल ये जो शख्स बैठे हैं और जो हमारे भाई हैं, आप लोग नाजरीन, मेरे पास तुमों की मकबूलियत के पीछे हसन अंसारी और इनकी कंपनी भी मौजूद है, तो इनके लिए भी बहुत अरे सारी बस तालियां होनी चाहिए। जो वीडियो देख रहे हैं खुद तालियां वालियां भी बजा लें। बिल्कुल। जी अच्छा मुझे बताएं हसन भाई, अब जाहिर है कि यहाँ पे आपने काम शुरू किया, लेकिन अब बाकायदा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से आप ब्रांड को भी चल रहा है, आपकी चैरिटी वर्क भी चल रहा है, आपकी आज यूनाइटेड नेशंस के हवाले से पाकिस्तान में क्या प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो कि यहाँ के एक्टिविस्ट हैं वो अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या मामला है? यहाँ के मामला तो इस वक्त तो हम सिर्फ एमएसएफ को ही देख रहा हूँ, जी और एमएसएफ के अलावा इस वक्त मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैं यूएन की एक चैप्टर या यूएन का एक कॉज में इधर लेके आना चाह रहा हूँ, जी जो जी कि प्रॉपरली इधर कॉज वो लेके आए। ऐसा ना हो कि बस लोग अपने नाम से आगे लगा दें या फिर यूएन लगा दें, मैं ये नहीं चाह रहा, मैं जी ऑफिशियली जो है वो हाँ हाँ इसको मैं लेके समझ आना रहा हूँ। चाह रहा हूँ इधर। बिल्कुल, हमारी कि बात हुई थी इस उसके मौजू पे। ग्रुप्स ना बने, बिल्कुल, जी उसके जो है वो एक खुद ब्रांड एम्बेसडर ना बने, यूएन हाँ ऑफिशियली हमें असाइन करे कि ये प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए, और ऑफिशियल उनकी जो भी सारी चीजें, ऑफिशियल ऑफिस खोला जाए, ऑफिशियल फंडिंग सही हुई जाए, और ऑफिशियल इसके एक्टिविस्ट हम बुलाएं, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हम्म पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना बिल्कुल प्यार करते हैं। आप यकीन जाने कि जो खान साहब की जो पॉलिटिकल में बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन जी खान साहब का जो पीएम कोरोना फंड था, जी जैसे उन्होंने अनाउंस किया था, तो आप देखिए फ्लड हो गया था सोशल मीडिया, हर बिल्कुल। एक आर्टिस्ट, हर एक सेलिब्रिटी बल्कि मतलब वोकल हो टाइगर गया था। फोर्स में उस्मान डार साहब ने कल बताया, अगर अब ये वीडियो कब तक जाएगी उसका नहीं मालूम, 7 लाख लोग हो चुके हैं टाइगर फोर्स में पंजाब के हवाले से, हाँ 7 लाख लोग नौजवान। बिल्कुल बिल्कुल। तो असन अंसारी साहब ये बताएं हसन भाई, अब जाहिर है कि आने वाले औकात में क्या प्रोजेक्ट है आपके, एक्टिविज्म के हवाले से तो हो गया, आई ब्रांडिंगो के हवाले से, और क्या कर रहे हैं आप पाकिस्तान में? आगे आने वाले इंशाल्लाह वक्त में, एक तो यूनाइटेड नेशंस का, जैसे मैंने आपको जी कहा, जी वैसे जी हम जी कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस इधर कोई काम करे जिसको हम हम्म सब मिलके प्रमोट करें, एक तो ये है। जी दूसरा ये है कि जो आई ब्रांडिंगो की तरफ से होगा, वो हम ये एक इनिशिएटिव ले रहे हैं पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के नाम से। तो हम सही इसके अंदर ये करेंगे कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तान में, जो हम्म इन्फ्लुएंस्ड नहीं भी अगर हैं, मतलब अगर हम्म किसी के 100 सब्सक्राइबर्स हैं, किसी के 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, वो ये ना जी समझे कि भाई हम इन्फ्लुएंसर लेकिन नहीं है, हम कंटेंट उसको की भी बुनियाद प्रमोट पे, करेंगे कंटेंट की कंटेंट की बुनियाद बुनियाद पे। सही। बिल्कुल, कंटेंट सॉलिड हो, कोई क्लिक बेट ना हो, तो हम उन सबको ज्वाइन करना चाह रहे हैं एक जगह, हम्म और उन सबको ज्वाइन करके पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज, पाकिस्तान जाहिर की अच्छी इमेज हम दिखाएं, और ना सिर्फ दुनिया को, मतलब हर एक बंदे को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। हम्म इस वक्त पाकिस्तान माशाल्लाह से, हमारा जो कश्मीर है, जी हमारे जो माउंटेन्स हैं, ये सब चीजें खूबसूरती है माशाल्लाह जी से, हर अब बंदा ये बात जानता है, जी बट जी कराची की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बिल्कुल। जिसको नहीं लोग आपको जानते। ओल्ड ओल्ड कराची तो हम कराची वालों को नहीं मालूम होगा अगर आप जाएं, बिल्कुल बल्कि मैं तो घूमता रहता हूँ, मैं बड़ा शौक इस सब चीजों के, तो एक एम्प्रेस मार्केट की तारीख लोगों को नहीं पता, लोगों को मोहटा पैलेस की तारीख नहीं पता, फिर हॉल की तारीख नहीं पता, ये रणछोड़ लाइन में आप जाए हसन भाई, आप
आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वहाँ पर इतनी पुरानी इमारत है जहाँ पर गांधी जी का एक मुजस्समा स्टील का नस्ब है वहाँ पर, जो कि सोचिए कितनी पुरानी होगी। वहाँ मंदिर है, अच्छा, वहाँ टावर्स हैं, तो उसको अगर कवरेज किया जाए, और ये आप ज़ाहिर है कि बात हो रही है, हम इस पे बिल्कुल। प्रोजेक्ट ज़ाहिर है कि प्लान करेंगे। लेकिन जो हमारी वज़ारतें हैं और जो उसको महफूज़ करने वाले लोग हैं, तो उनसे भी गुज़ारिश है, ज़रा निगाह-ए-करम कीजिए। आप देखें जो ममालिक में इन लोगों से कितना बड़ा कैपिटल, इतनी बड़ी सोर्स ऑफ इनकम होती है, लोग आके इसे विज़िट करते हैं और इससे बिल्कुल। जनरेट होती है, लेकिन हम लोग ज़ाया कर रहे हैं इस चीज़ को। हुँ। लेकिन लेकिन हसन भाई एक बात बताएँ, अभी भी जो आपके हालिया सिचुएशन है, आप एक बड़े मीडिया ग्रुप से वाबस्ता हैं और वहाँ पर रमज़ान में मौजूद होते हैं, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप में, और डॉक्टर आमिर डॉक्टर हुसैन के साथ आप मुंसलिक हैं। आमिर भाई के साथ आपकी कब मुलाकात हुई और वो क्या मामला रहा कि आप एमएसएफ में भी इन हो गए, फिर आप रमज़ान में भी हैं और एक बाकायदा एक ताल्लुक बन चुका है आपका? ये बेसिकली हुआ ये था कि मदर्स डे का दिन था अच्छा, 2010 में। तो 2010 की उस बात है। दिन 2010 की बात है। तो ये मदर्स डे में आए थे, तो मैं इनसे मिला था ऐसे ही एज़ अ नॉर्मल पर्सन। कोई मैं अच्छा, इनका फैन नहीं था उस वक़्त, क्योंकि होता ये था कि मैं पाकिस्तान में आता था हाँ। और जो मेरी दादी थी वो देखती थी आलिया मौलाना। जी, अच्छा, ये मैं उस वक़्त 2010 गेम जियो खेलता की था, बात है ये। तो ये बीच में आ जाते थे। हाँ, हाँ, तो ये बीच में आ जाते थे कि आलिया मौलाना, तो फिर मैं बोलता था हाँ। यार ये ना ये तो डिस्टर्ब कैसा कर रहे आदमी यार, मैं हैं। कार्टून देख रहा हूँ यहाँ आगे। सही बात। तो तो ये सीन था। तो उसके बाद मैं मिला, उसके बाद मैंने तस्वीरें जी, खींची, उसके बाद मैंने अपनी दादी को भेजी, वो बड़ी खुश हुई। अच्छा, फिर ये सीन हुआ कि वो दोबारा आए। सही। फिर जब वो दोबारा आए तो फिर मैं उनसे मिला और बड़ी मोहब्बत, बहुत प्यार, ख़ुलूस, जी, एहतराम और इतने डाउन बे टू अर्थ इंसान। बेशक, ये तो मैं तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ, तो ये मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ही मतलब छोड़ दें। हाँ, हाँ, तो और मैंने जैसे आपको बताया, मैं उस वक़्त प्रोग्राम्स करता था, मैं उस वक़्त जी, सेलिब्रिटीज़ से मिलता था, पॉलिटिशियन से मिलता था और मैं देखता था कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनका जो है वो भरम ही ख़त्म नहीं हाँ, होते, उनके जो है वो बिल्कुल ही मतलब पैर तो ज़मीन पे है ही नहीं। जी, और इनको देखता था, ये तो मतलब बिल्कुल डाउन हुँ, टू अर्थ, हालाँकि इनका हुँ, उस मतलब माशाल्लाह से जो उस स्टारडम है, जी, जी। उस वक़्त तो वो आप जियो छोड़ ही जियो दें। की बात बता रहे हैं हम, जियो की बात बता रहे जी, हैं। जी, जी, जी। आले तो मोहल्ले। माशाल्लाह से बिल्कुल, तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही जो है वो अ, मेरा ताल्लुक बना। जी, फिर मैंने सोशल मीडिया के हवाले से मैंने उनको रीच किया था उस ज़माने में। हुँ, हमने ट्विटर किया, हमने यूट्यूब हुँ, किया, ऐसे ही हम करते रहे थे। हुँ, उसके बाद फिर ताल्लुक बनता गया, मोहब्बत होती रही। वो आते गए, जब वो आते थे तो मैं मिलता था। जब उनके आने से पहले वो मुझे बताते थे कि असल मैं अच्छा, आ रहा हूँ। तो मतलब इतनी मोहब्बत रही और फिर क्या हुआ कि कुछ मसले-मसाइल मेरे साथ हो गए थे हाँ, इधर यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में ना। अच्छा, उस वक़्त मेरा नॉर्मल रिश्ता था, कोई ख़ास रिश्ता नहीं था। अच्छा, बट आमिर सिर्फ़ भाई छोटे के से साथ? मसले-मसाइल। हाँ, नहीं, उनके साथ नहीं, किसी और के साथ, न्यू जर्सी में अच्छा, इलाके में। अच्छा, अच्छा, तो ये बात उनको पता चल गई थी कि हसन अच्छा, के साथ कोई मसला चल मसला रहा है। चल रहा है। जबकि हालाँकि हमारी कोई भाई बात नहीं है भाई वाली जो मोहब्बत है, वो नहीं थी, सिर्फ़ उस दोस्ती है। वक़्त। वो भी तो काम हुआ की ये वजह से कि जब मुलाकात हो जाए। अगले हफ्ते हुँ, वो पाकिस्तान से अमेरिका आ गए अच्छा! और अमेरिका में आके वो बोल रहे हैं, हाँ, अमेरिका में आके वो बोल रहे हैं कि हसन बेटा क्या मसला हुआ? हाँ, मैंने कहा यही मसला हुआ है। फिर वो हाँ, फौरी गए और वो जो भी जिन साहब के साथ मसला था, उन्होंने फौरी मसला हल करवाया, माफ़ी-तलाफ़ी करवाई, मोहब्बत ओह! करवाई। उसके बाद उन्होंने सबके सामने बोला कि यार ये मेरा भाई है, इसको कोई भी तंग ना करे, अगर इसको कोई तंग करेगा तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा। मतलब तो मैं ओहो! शॉक्ड हो गया कि एक इंसान भाई आ पाकिस्तान गया, से भाई। अच्छा, ये ये वाक़ई हैरानकुन बात है। ऑन द वे फ्रॉम बिल्कुल, पाकिस्तान और वो सिर्फ गए। यार ये असल में हाँ, ये भी बात, अब ज़ाहिर है कि बात हो रही है, ये भी लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए कि ज़ाहिर है कि अब आप डिजिटल मीडिया से मुताल्लिक तो आप ये बात ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि डिजिटल मीडिया आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है बात करने के लिए, अपनी राय इज़हार करने के लिए अपनी राय का। लेकिन एक नफ़रत अंगेज़ या फिर मफ़ाहमत की आड़ में मुनाफ़रत करना, मुनाफ़क़त फैलाना, ये नहीं करनी चाहिए। आप जब एक बिल्कुल, शख़्स को जानते नहीं हो, मैं सिर्फ़ ये आमिर भाई के हवाले से बात नहीं कर रहा, ये जनरली हाँ, बात है। बिल्कुल, एक शख़्स से आपकी मुलाकात नहीं है, आप उससे जानते नहीं हैं, तो फिर राय कायम नहीं करें। ये उस शख़्स के साथ ज़्यादती है कि अगर आप महज़ एक स्क्रीन की आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, अभी मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आप इस बुनियाद पे मेरी पूरी शख़्सियत का अच्छे और बुरे होने का पैमाना नहीं है ये स्क्रीन। आप मुझसे मिलें, मुझसे बात करें, उसके बाद अपनी राय कायम कर सकते हैं। एक मुख़्तसर वीडियो, एक कोई बात, एक जुमला, बिल्कुल, इसकी बुनियाद पे आप पता है आप उस शख़्स के साथ ज़्यादती करते हैं, उसकी फ़ैमिली को हर्ट करते हैं, उससे वाबस्ता लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो आपका सफ़र आज भी आमिर भाई के साथ जारी है और एक्सप्रेस पे आप मौजूद हैं। तो अब माशाल्लाह अब ईद तक होगा, अभी आप यहीं पे मौजूद हैं, हमारी मुलाकात भी होगी। असल में ये बताइए कि ज़ाहिर है कि आइब्रांडिको एक परवान चढ़ रहा है, लेकिन जो नए आने वाले हैं, जो ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया स्विच हुई है हमारी डिजिटल मीडिया पे कोरोना की वजह से।
कोरोना के बाद जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसकी अहमियत बिल्कुल मुनफरिद हो गई है, बिल्कुल अलग हो चुकी है। आप क्या बिल्कुल समझते हैं कि ये बढ़ बिल्कुल। गई है, ये घट गई है, या इसमें बहुत सारी चीजें जो हमें करनी चाहिए और वो अभी तक नहीं हुई हैं? क्या इक़दामात होने चाहिए? टेक्निकली देखें, अब जो भी सारे लोग हैं, जो सारे बड़े ब्रांड्स हैं, जी, वो कोरोना की वजह से हिल गए कि ये बिल्कुल, हुआ क्या है। बिल्कुल। तो अब हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे वोकल पर्सन्स हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोलते रह गए कि भाई सोशल मीडिया पे आ जाओ, हाँ। भाई यूट्यूब पे आ जाओ, भाई फेसबुक पे आ जाओ, भाई वेबसाइट बना दो। लेकिन लोग हुँ, नहीं मानते थे कि नहीं यार, हमारा तो दुकानें चलती है, हमारा तो हाँ, 60 साल से दुकान चल रही है, कौन हिलाएगा भाई हमें। अब वो सही। हिल गए। अब हाँ, पूरी दुनिया जो है वो बंद हो गई है। अब अमेरिका में आपको बताऊं कि बहुत बड़ी बड़ी चेन्स जिसके 500 जी। 500 700 700 दुकानें, और एक अच्छा, दुकान की तो मतलब बात ही ना करें, एक दुकान समझ ले एक पूरा जो है वो ब्लॉक है पूरे इलाके का ना, हाँ। मतलब इतना बड़ा इलाका। अब उसमें मतलब 5,000 10,000 लोग आराम से आ सकते हैं। तो ये हुँ, सारे जो लोग हैं वो सारे वेबसाइट पे चले गए हैं, सारे डिजिटल पे हुँ, चले गए हैं। तो अब यही है कि ये जो डिजिटल फॉर्म है, और स्पेशली जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये होना चाहिए कि जितने भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी हुँ, कंपनीज हैं, जब भले वो छोटी सा ब्रांड हो, भले वो एक परचून सही। की दुकान हो, तो उसको अच्छा। ये चाहिए कि या तो वो वेबसाइट बनाए, या तो वो फेसबुक बनाए, या तो वो व्हाट्सएप ऑर्डर सिस्टम बनाए। कुछ ऐसा करें जो डिजिटल हो, क्योंकि इस हुँ, वक्त हर बंदे के हाथ में फोन है। बिल्कुल। और और एक जिसके क्लिक भी पे हाथ में, दूर है आप, सिर्फ़ एक क्लिक पे। क्लिक पे दूर है। मतलब आप मुझे बात बताओ कि अभी एक बंदा है, मैं नॉर्थ नाज़िबाद में हूँ। जी, अब मुझे ऐड आ रहा है तारिक रोड का, मुझे हाँ, नॉर्थ नाज़िबाद के रेस्टोरेंट वालों को क्यों नहीं ऐड आ रहा? क्योंकि वो जी, सीरियस ही नहीं है उस बारे में। हाँ, लेकिन अगर उसकी वो ज़ाहिर है कि सीरियस हो कड़ी जाएगा, जी। तो जो बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपने इतनी सारी बातें बता दी हैं, फ़ेसबुक बनाइए, ये यूट्यूब करें, ये करें। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ नाज़रीन से कि आप iBrandigo से राब्ता कर लें और हसन भाई को सौंप दें अपना चीज़, और ये खुद अपने हिसाब से देख लेंगे, और पैकेजेज़ भी बल्कि आप बहुत बेहतरीन पैकेजेज़ हैं, और ये इन्वेस्टमेंट है। देखिए, ये भी इन्वेस्टमेंट है। अब ज़ाहिर है कि बच्चों को, जो माँ-बाप हैं, उनको एहसास हो रहा है कि जो फ़ोन है या जो बच्चों के लिए टैबलेट्स हैं, उनकी कितनी अहमियत है। ज़ाहिर है कि अगर एक फ़ोन, 2 स्क्रीनें घर में और 4 बच्चे हैं, एक वक़्त क्लासेस हो रही हैं, तो उनको अहमियत का एहसास हो रहा है। इसी तरीके से कारोबार के हवाले से भी बहुत ज़रूरी है। आपका आपका कारोबार चलता रहना चाहिए, आप घर में हो या नहीं हो, उससे 2 चीज़ें, 2 फ़वाइद हैं आपके। ये मैं नाज़रीन से बात कर रहा हूँ, हसन भाई तो बखूबी जानते हैं इस बात को। और वो ये है कि एक तो आप ज़ाहिर है कि अगर ऐसी सिचुएशन अल्लाह ना करे कि अब आज के बाद या इस सिचुएशन के बाद दोबारा इस नौइयत का कोई पैंडेमिक आए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर अगर आप पाबंद हो गए, तो आपको पहले से तैयार होना चाहिए, नंबर 1। सेकंडली, जब आप स्विच करते हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर, तो फिर आपका बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक जगह हो तो रही होती है, और वो शायद हज़ारों में हो रही हो, मैक्सिमम हज़ारों में हो रही होगी। लेकिन आपकी लाखों की इन्वेस्टमेंट बच भी रही है। अगर आप देखें तो आपके शॉप्स अगर आपकी हैं या आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर, जो इसका काम सिर्फ़, अगर मिसाल के तौर पे ख़वातीन के कपड़ों की दुकान है, वो वर्कर निकाल के आपको चीज़ें दिखाता है, तो वो उसको आप अगर देखें तो लाखों की इन्वेस्टमेंट आपकी स्विच हो रही है। तो अगर कारोबारी लोग हैं, वो अगर इस चीज़ को समझें और बिज़नेस माइंड के हवाले से स्ट्रैटेजिकली इस चीज़ को अपनाएँ, तो उनके कारोबार का फ़ायदा है, और इससे फिर लॉन्ग टर्म चीज़ है। और जो हसन भाई के पास प्रोजेक्ट है, iBrandigo के पास, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, और ना सिर्फ़ आपकी, ऐसा ऐसा नहीं है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ बना के दे दिया जाएगा, बल्कि उसको पूरा मॉनिटर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि जी ये आपका माज़ी था और ये आपका हाल है। तो क्या क्या कहेंगे फिर हसन भाई इस पर? बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, क्योंकि देखें बिज़नेस जो चीज़ है, हुँ, वो टेक्निकली सिर्फ़ आपकी फैमिली को नहीं चला रही है, वो आपके एम्प्लॉइज़, वो आपके आगे-पीछे जितने भी सारे लोग काम कर रहे हैं, या एसोसिएटेड हैं या जी, एफ़िलिएटेड हैं, उन सब की जो रोज़ी-रोटी है, या उन सब वो का उससे जो मुँह चल रहा काम है। है, उन सब की जो फैमिलीज़ है, हुँ, उससे कनेक्टेड है। हुँ, तो आप अगर इसको डिजिटल नहीं करोगे, अगर आप हुँ, इसको ऑनलाइन नहीं करोगे, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? क्योंकि हुँ, देखें ऑनलाइन ही है इस वक़्त अब जी, सब चीज़ें। बिल्कुल। ऑनलाइन के बाद जो अभी जो दौर आने वाला है अगले विदिन 5 इयर्स, अब आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी, अब आने एआई वाला है का। एआर, वीआर। हुँ, बिल्कुल, अब ये जो बिल्कुल। सारी जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों में मैंडेटरी है कि हुँ, आप डिजिटल हो। अगर आप डिजिटल नहीं हैं, तो जी। फिर और ये वीआर, ये तो बहुत दूर की बात है, फिर तो हम सही सोच बात नहीं है। सकते। डायरेक्ट एक सीढ़ी से एक दूसरी सीढ़ी पे जाते हैं, एकदम तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये बिल्कुल, बताएँ, अब आपने तो, बिल्कुल। जो यूएस के जो प्रेज़िडेंट हैं, वो तो ट्रम्प साहब बन गए हैं। लेकिन आप जिनके साथ थे, वो उनके मुखालिफ़त में थीं, और वो क्लिंटन थीं। वो सफ़र आपका कैसा रहा? और बल्कि बिल्कुल। मैंने तो सुना है, बड़ी हैरत अंगेज़ बात, कि क्लिंटन ने आपको कोई
लेटर वगैरह भी भेजा था उनके साथ होने का, और उनकी पार्टी में आप वॉलंटियर भी थे, डोनर भी थे और मेंबर भी थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुआ ये था कि ये आई थी डेलिस एक फंड जी रेजिंग के लिए। तो फिर मैं ये था कि मुझे बहुत पसंद आती थी ये, जी। क्योंकि इनके जो शौहर है बिल क्लिंटन, उनसे मुझे मतलब मैं मेरे फेवरेट प्रेसिडेंट है वो। सही। तो मैं इनका मेंबर भी रहा हूँ, क्लिंटन फाउंडेशन का। जी जी, क्लिंटन तो फाउंडेशन में जब ये मेंबर आई थे। तो एज अ मेंबर, क्लिंटन फाउंडेशन का एज अ मेंबर मैं इनसे मिला। हम्म। और मैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता था उस वक्त। सही। तो मैं इनको डोनेशन भी दी, फिर मैंने इनकी वॉलंटियरली काम भी किया, और हम्म फिर मैं इनसे मिला भी। तो काफी अच्छा रिश्ता बन गया था हमारा। हम्म। फिर जब मैं पाकिस्तान आया था, तो पाकिस्तान में फिर मेरी उस वक्त रमजान ट्रांजिशन चल रही थी, तो जी। पाकिस्तान में मेरी बर्थडे हो रही थी। जब अच्छा। जिस दिन मेरी बर्थडे थी उस दिन इन्होंने जो है वो खत भेजा था, घर पे भेजा था इन्होंने, पर्सनल नोट अच्छा। भेजा था कि हैप्पी बर्थडे सब चीजें उसमें अच्छा। लिखी हुई थी, बहुत मोहब्बत बहुत हम्म। प्यार था उसमें। तो एक तो इन्होंने भी भेजा, दूसरी बात ये भी है कि ओबामा साहब ने मुझे 2 दफा खत भेजा जब वो अच्छा, प्रेसिडेंट थे। जब उनकी वो सदर थे उस दौरान, सदारत के दौरान। जी, जब वो सदर अच्छा, थे तो ये बात उस ही मालूम दौरान थी। उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने मुझे 2 खत भेजे थे, क्योंकि मैंने एज ए सिटीजन उनसे बहुत सारे सवालात किए थे कि ये क्यों नहीं हो सही। रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे विद इन 2 वीक्स, मतलब हम्म। प्रेसिडेंट है तो लास्ट में 2 वीक्स तो बहुत कम टाइम है, तो उन्होंने सही। मुझे विद इन 2 वीक्स जो है वो मुझे रिस्पॉन्ड किया। अच्छा। उस वक्त मैं पाकिस्तान में ही था, MSF हाँ। पे काम कर रहा था। हम्म तो मैंने फिर डॉक्टर साहब को बताया, फिर वो मैं फौरी अमेरिका आया, मैंने वो खत देखा। हम्म तो उन्होंने बस यही बोला कि मतलब जो भी सारी चीजें थी उन्होंने फौरी एड्रेस की, सारे सवालों के जवाबात दिए। तो मुझे हम्म। बड़ा अच्छा लगा कि एक मुल्क का प्रेसिडेंट बिल्कुल। आपसे डायरेक्ट राब्ते में है, वो हम्म। जो भी आपके सवालात थे उसके जवाबात उसने दिए। आपको दिए, आपको दो खतूत के बिल्कुल। जवाब दिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब जाहिर है कि वहाँ की सियासत को बखूबी आप जानते हैं, अमेरिका की सियासत को। अब आप पाकिस्तान आ गए, सियासत आपने ज्वाइन की थी लेकिन अब आपने छोड़ दी। क्या वापस कुछ है मामला कुछ सियासत में आने का या कुछ ऐसा? बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल है तो बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि है। 2000। जैसे ऐसा बोल रहे होते हैं ना कि वो, जी जी जी। बोलिएगा बोलिए। मैं नहीं, आप कभी कीजिए, मैं कह रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे होते हैं ना कि मैं खिलाड़ी हूँ, कप्तान का मैं हाँ। खिलाड़ी हूँ इमरान खान का, वैसे मैं खिलाड़ी हूँ डॉक्टर साहब का। तो जो वो बोलेंगे इंशाल्लाह फिर तो पूछेंगे बिल्कुल। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जी आप 2000, अगर अच्छे लोगों की कदर जो कि है अब हो रही है, तो मुझे तो नजर आ रहा है कि हसन अंसारी साहब 2023 में आ रहे हैं, कैंप खड़े हो रहे हैं। मुझे तो नजर आ इंशाल्लाह रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है। और इंशाल्लाह। बल्कि हल्का कुछ भी हो सकता है। और पार्टी शायद मैं अभी प्रेडिक्ट कर दूं, लेकिन मैं अभी नाम नहीं लूंगा। लेकिन लेकिन मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है। और मेरी बड़ी नेक तमन्नाएं अपने भाई के लिए। और ऐसे लोगों को देखे आना चाहिए जो लोग चीजों को समझते हैं और ग्राउंड लेवल पे समझते हैं। क्योंकि जब तक ग्राउंड के लोग आपके ऐवान बादल तक नहीं जाएंगे ना, वो तर्जुमानी नहीं कर सकते। अगर तर्जुमानी वही लोग कर सकते हैं जो जिन्होंने महसूस किया हो, जो लोगों के साथ बैठ के ग्राउंड पॉलिटिक्स, अब होती नहीं है लोकल पॉलिटिक्स, लेकिन आप अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, जो चीजें जो अगर आपने किसी के साथ बैठ के चाय पी होगी ना हसन भाई, आपने आपके लिए एक चाय की प्याली है, लेकिन उसके लिए शायद जिंदगी भर की कमाई वो हो जाती है। वो आपको याद रखता है, फिर आप पे लाजिम है कि आप उसकी तर्जुमानी जाके वहां पे करें। तो ये बात, ऐसे लोग जब तक नहीं बिल्कुल आएंगे उस वक्त तक बेहतरी उस तरीके से नहीं हो सकती। प्लेयर की सिचुएशन बेहतर तो हो रही है, लेकिन वक्त लगेगा। तो आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया हसन भाई कि आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। और एनटीवी को आपने बातचीत में आपने अपना वक्त दिया। बिल्कुल नई सीरीज थी नाज़रीन मोहतरम, मैंने बल्कि सिर्फ बात की थी हसन भाई ये है मामला, ये करना। और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं ये बात कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा कि मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हसन भाई, मेरा वैसे कोई बड़े भाई नहीं है, लेकिन हसन भाई मेरे लिए बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह है। और इन्होंने मुझे ना सिर्फ साथ दिया मेरा, बल्कि एक पुश किया कि नहीं तुम, क्योंकि आपको नहीं पता होता शायद, मुझे नहीं पता कि मेरी काबिलियत क्या है, लेकिन जो आपके साथ लोग होते हैं, जो जिनकी निगाह होती है आपका, और निगाह बहुत डीप होती है क्योंकि वो आपके तजुर्बात की बिना पर, तो वो समझ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे पुश किया, नहीं भाई तुम्हें करना आता हो, रहमान तुम कहाँ पर हो, तुम शुरू करो उस चीज को, ये बस कर दो, करो। तो फिर मैं आ गया, उनका जी बिल्कुल करते हैं, शुरू करते हैं हसन भाई। और बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका, आपने वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। और बताएं अगर कोई आप आखिर में कोई बात कहना चाहें। नहीं नहीं बिल्कुल, बस यही बात कहना चाहूंगा कि बस लोग अपने घरों में रहें भाई, हम्म और स्टे सेफ,
स्टे होम स्टे सेफ, एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि भाई अपने बिजनेस पे तवज्जो दें, अपने बिजनेस को हाँ डिजिटल लेके जाएं। और तीसरी ये बात है कि जो जितना भी कर सकता है, जो जितना भी हेल्प कर सकता है, एक दूसरे की हेल्प बिल्कुल। करे। जरूरी नहीं है कि अगर आप लखपति हैं या करोड़पति हैं तो ही आप डोनेट करें। हम्म। भाई अगर आप आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए भी हैं तो उसमें से 100 रुपए आप दे दें किसी को, क्योंकि जी ग्राउंड लेवल के लोगों को पता नहीं होता कि, क्योंकि बिल्कुल, अगर उनके बिल्कुल लिए आपके एक सौ सामने रुपए एक की बंदा बहुत है। अहमियत होती है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हैं। क्योंकि अगर आपके सामने एक बंदा है, आपको नहीं पता कि शायद उसको सिर्फ 100 रुपए चाहिए थे, 100 रुपए में हम्म। उसका आज गुजारा हो जाता। हाँ लेकिन आपने ये सोचा कि यार 100 रुपए दूंगा तो क्या क्या सही होगा। बात है, तो किसी को भी बिल्कुल दें, सही कोई बात है। जरूरी नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को दें, जरूरी नहीं है हम्म। कोई इदारे को दें, आप बस हेल्प करते रहें, क्योंकि इस हम्म। वक्त हेल्प की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। जज्बा एहसास को बेदार करने की बड़ी जरूरत है। सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। बातचीत का सिलसिला अभी इस वक्त बातचीत का सिलसिला इख्तिताम पज़ीर नहीं हुआ, हमारी बातें शायद थमी हैं, बातें जारी रहेंगी। एक मरतबा फिर मेरी कोशिश होगी कि फिर कभी हसन भाई से मुलाकात हो, बातचीत में मौजूद हो, तशरीफ़ लेकर आएँ। लेकिन अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ मौजूद होंगे, शामिल करेंगे किसी और शख्सियत को। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। हसन भाई से राब्ता करने के लिए मैं तफ़सीलात दे दूँगा, तो उधर आप कर सकते हैं। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। हसन अंसारी साहब, एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ज़ाहिर है कि बहुत कम वक़्त है हसन भाई, बहुत सारी चीज़ें रह गई। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर कोई बात रह बिल्कुल गई हो, लेकिन वक़्त बहुत कम था। लेकिन हम मेरी कोशिश होगी कि हम बाद बाद में भी इसको बिल्कुल। करें और इंशाल्लाह हाँ, जारी रहेंगी। और अब तो वैसे इंशाल्लाह, बिल्कुल। जारी है, हम तो वैसे भी एक साथ हैं। और यहीं पे इख्तिताम पज़ीर हाँ, साइनिंग ऑफ अता रहमान खान। लेकिन खुदा एक बात बोलूंगा, जी, जी। जी, 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 एक बात ये कि जी। इस सब चीजों के लिए फेसबुक पे जो पेज है वो लाइक करना बहुत जरूरी है, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना हाँ, बहुत जरूरी है आइन टीवी को। तो ये हाँ। बहुत जरूरी है, वरना फिर ये चलो ये वरना फिर आपने आप कह मिस दी, कर ये देंगे। अच्छा हो। हाँ, बल्कि हाँ, ये जो बात कह रहे हैं ना हसन भाई, इसकी भी वजह है। ये वजह आपको आने वाले औकात में पता चलेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा निगहबान।